प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं साबुद्दीन अंसारी त्रिकोणमिति के परिचय का आज पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 8 से लेकर के और 11 तक को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब थोड़ा हम लोग 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसका मान लीजिए 20 समकोण है और हमको क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 कॉट ए बराबर दिया गया है 4। तो अब हम लोग यहाँ पे करते ये हैं कि यहाँ से काट का मान निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा आपका कॉट ए बराबर, जब ये गुणा के रूप में इधर आएगा तब का भाग हो जाएगा 4 बटा हो जाएगा आपका 3, यानी काट ए का मान निकल गया 4 बटा 3, यानी ए के सापेक्ष जो है कोण का यानी काट का मान हमको निकल गया। तो काट बराबर आप जानते हैं कि होता है लाल बटा काका से आधार बटा लंब, इसके बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें आधार कौन है। तो ए के सापेक्ष अगर देखा जाए आधार, अगर ए के सापेक्ष देखा जाए काट ए के लिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए के सापेक्ष यानी ये आपका लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। तो आपका आधार ये हुआ, तो इसका मान आपको दे रखा गया है 4 सेंटीमीटर, और जो ये है आपका लंब यानी लंब यहाँ पर देख रहे हैं कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको मैंने बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज के जब 2 भुजाएं दे दी गई हूँ तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो आपके लिए एक प्रमेय मैं बताया था जिसको बताए थे पाइथागोरस प्रमेय। इसको लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। जो पाइथागोरस प्रमेय से जब आप करेंगे तो इसके बराबर में आप जानते हैं कि कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। तो आपका कोण नहीं दिया गया है तो कोण का मान ज्ञात करना है, यानी कोण बराबर जब घात को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपका कर्डिम हो जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कि आपका जो लंब है वो कितना दिया गया है, तो लंब आपका 3 दिया गया है, यानी रूट में आपका हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस आधार आपका दिया गया है 4, यानी 4 का वर्ग। तो यहाँ पर 3 का वर्ग आप जानते हैं जैसे कि 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। जब इसको जोड़ेंगे आप तो रूट में आ जाएगा 25, और रूट में 25 का मान जो होता है वो 5 होता है। यहाँ पे आपका कोण का जो मान निकल गया वो आपका 5 निकल गया। चलिए इसका मान अब हम लोग को 5 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर अब हमको ये ज्ञात करना है कि जैसे आप लोगों ने जैसे देखा कि यहाँ पर यानी क्वेश्चन जो हमको पूछा गया है कि जो ये मान है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वो बराबर होगा कास स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए के। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये करते हैं कि हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, साइन कास टेन का सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। तो साइन ए का जब मान निकालेंगे तो इसके बराबर जानते हैं आपको लंब बटा कोण होता है। तो लंब आपका यहाँ पर अगर ए के सापेक्ष देखा जाए तो ये लंब होगा, यानी 3, और कोण आपका दे दिया गया है 5, ये एक का एक आंसर हो जाएगा। कास का अगर निकाला जाए तो कास से बराबर होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। तो आधार आपका दिया जा चुका है यहाँ पर, जब ये लंब होगा तो ये आधार होगा, यानी 4 बटा आपका हो जाएगा 5। और अगर 10 का निकाला जाए तो 10 ए बराबर, तो ये आपका इसका अपोजिट है, काट का जो है आपका अपोजिट है, यानी यहाँ पर 10 ए का मान हो जाएगा 3 बटा 4। चलिए अब इसी मान को हम यहाँ पुट करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले LHS से, है ना। तो LHS हमारा क्या दिया जा चुका है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया गया है। तो इसको हल करते हैं तो 1 माइनस 10 का मान अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है 3 बटा 4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 बटा 4, जब 10 का वर्ग है तो इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा अपान
1 प्लस यहाँ पर भी 10 है तो 3/4 रख लेंगे, इसका वर्ग है तो इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब यहाँ से 1 माइनस ये 3 का जब वर्ग करेंगे तो 9 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। और जब इसको करेंगे तो 1 प्लस का ये 3 का 9 हो जाएगा, और 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ बटा 1 कर लेते हैं। चलिए अब इसके बाद आगे हल करते हैं। तो जब आगे हल करेंगे तो जैसे देख पा रहे हैं आप कि जब इसको करेंगे इस भिन्न को, तो आपका ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 16। जब यहाँ पर बटा 1 है तो 1 से जब 16 में भाग देंगे तो आप देख रहे हैं कि 16 बार में जाएगा। 16 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 16, माइनस 16 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, अपॉन जब इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो आपका 16 होगा। जब 1 से भाग देंगे तो 16 बार में जाएगा, और 16 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, और प्लस का जब 16 से 1 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग हल करते हैं। जब आगे करेंगे तो ये घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो आप जानते हैं 7 होगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, और बटा का हो जाएगा 16। तो इस 16 से आपका ये 16 कट जाएगा, यानी बच जाएगा 7/25। चलिए ये तो हमारा LHS आया। अब हम लोग देखते हैं RHS। तो RHS देखने के लिए, जैसे RHS हमारा दिया गया है जैसे क्वेश्चन में कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। चलिए अब इसको हल करते हैं। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो आप जैसे देख रहे हैं कि साइन और cos का मान यहाँ पर क्रमशः ये है। तो पहले cos का, तो cos का यहाँ पे 4/5 है, 4/5, और इसका कर देते हैं वर्ग, क्योंकि cos का यहाँ पर क्या है, वर्ग है। cos का यहाँ पर वर्ग है, इसीलिए 4/5 का भी क्या होगा, वर्ग होगा। माइनस यहाँ पर दे साइन A, तो साइन A के जगह पे आप देख रहे हैं साइन की जगह पे 3/5 है, तो इसका वर्ग है तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 4 का वर्ग आप जानते हैं 16 होता है, 5 का वर्ग आपका क्या होता है 25, माइनस 3 का वर्ग आप जानते हैं 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो आप यहाँ पर जब घटाएंगे, देख रहे हैं हर सामान है, और तो अंश का हम घटा सकते हैं। तो अंश को घटाएंगे तो आप देख रहे हैं कि 16 में से 9 जाएगा, यानी 16 माइनस 9 बटा हो जाएगा आपका 25, और 16 में से 9 जाएगा 7 बटा क्या आ जाएगा 25। तो इस तरह से लिख देंगे। इसलिए LHS इक्वल टू आपका हो जाएगा RHS, है ना। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब नवा क्वेश्चन देखते हैं। तो नवा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो B है समकोण है, यदि tan A का मान जो है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना हमको। 1 जो है फर्स्ट है वो दिया गया sin A cos C प्लस cos A sin C, और फिर दिया गया हमको कि cos A और cos C और माइनस का sin A और sin C, ये हमको मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जिसमें जो समकोण है वहाँ पर हमको B रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है B, और A और C रख लेंगे। फिर दिया जा चुका हमको कि tan A का मान जो है आपका 1/3 दिया गया। तो आप जानते हैं कि यह आपका क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो आप देखिए तो लंब A के सापेक्ष आपका लंब ये होगा, यानी इसका मान दिया जा चुका है 1, और आधार आपका ये होगा तो इसका मान दिया गया कौड़ी में 3। चलिए अब हमको कोण ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो हम जानते हैं कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कोण आपको नहीं मालूम है तो कोण का मान निकालना है। तो कोण हो जाएगा बराबर, ये रूट में हो जाएगा जब घात पक्षांतर करेंगे तो, यानी लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब देखिए रूट में ये लंब है, तो लंब का मान आप देख रहे हैं कि इसके सापेक्ष ये है, तो यहाँ पर लंब का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस आधार, तो आधार यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे कौड़ी 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर कि 1 का वर्ग 1 होगा, फिर प्लस कौड़ी 3 का वर्ग क्या होगा 3 होगा, इसको जोड़ेंगे टोटल 4 हो जाएगा। 4 जो है आपका 2 का क्या है, वर्गमूल है। ये आपका कोण का मान निकल गया कि कितना 2, ये आपका जो मान निकला यह आपका 2 निकला। चलिए अब हम लोग को ज्ञात ये करना है क्वेश्चन के मुताबिक कि
सबसे पहले आप देख रहे हैं क्वेश्चन के मुताबिक कि क्या ज्ञात करना है। तो आप देखिए साइन और कास ज्ञात करना है, साइन ए और कास सी, ये आपको दोनों ज्ञात करना है। साइन ए कास सी और कास ए साइन सी ज्ञात करने हैं आपको। चलिए हम लोग मान निकाल लेते हैं सबसे पहले कि साइन ए का मान क्या होगा। साइन ए के मान निकालेंगे तो आप जानते हैं लंब बटा क्या होता है, कोण होता है। तो लंब बटा कोण के लिए लंब आप देखिए ए के सापेक्ष ये होगा 1 बटा कोण आप देख रहे हैं तो कोण आपका ये 2 होगा, ये निकल गया। और अगर हम कास ए का निकालते हैं तो कास ए भी क्या होता है, आधार बटा कोण होता है। तो अब देखिए आधार बटा कोण, तो आधार आपका इसमें क्या है, ए के सापेक्ष आपका आधार ये होगा कोण 3 और कोण में आपका क्या है 2 है। चलिए अगर हम लोग साइन सी का मान निकालते हैं तो साइन सी के आप देखिए सी के सापेक्ष देखें तो ये लंब कहलाएगा, यानी लंब बटा होता है कोण। तो इसके सापेक्ष आपका ये लंब होगा कोण 3 और कोण आपका वही रहेगा 2। फिर अगर आप कासी का निकालते हैं तो कासी बराबर होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। तो आधार का मान जब इसके सापेक्ष ये लंब ये आधार होगा यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, कोण आपका 2 है, 2 हो गया। चलिए अब हम लोग को मान निकाल लेते हैं। अब हम लोग को मान ज्ञात करना है किसका किसका। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पहला जो मान ज्ञात करना हमको वह ज्ञात करना है साइन ए कास सी और प्लस कास ए साइन सी का। चलिए यहाँ सब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अभी आप यहाँ पर मान निकाले हैं कि साइन ए का मान, कास ए का मान, साइन सी का मान, कास सी का मान आप यहाँ निकाल चुके हैं। तो अब इसी को मान को पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे साइन ए का मान, तो साइन ए का मान 1/2 निकाले हैं। इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है, तो इनके बीच गुणनफल यानी मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो मल्टीप्लाई कास सी का मान आप क्या निकाले हैं, तो कास सी का मान 1/2 आप निकाले हैं तो 1/2 हो जाएगा, प्लस कास ए का मान आप निकाले हैं कि √3/2, तो √3/2 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई साइन सी का मान आप क्या निकाले हैं, तो √3/2 निकाले हैं। तो जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 3 बटा हो जाएगा आपका 4, जोड़ेंगे तो 4/4, जब भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1 आंसर। दूसरा जो आपका निकालना है वह आपके क्वेश्चन में है कि कास ए कास सी माइनस आपको निकालना है साइन ए साइन सी, साइन ए और साइन सी, यही आपको निकालना है। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं। कास ए का मान क्या निकालें आप, तो √3/2 और इनटू यानी गुणा के रूप में कास सी का मान निकालें 1/2 माइनस साइन ए का मान आप निकाले हैं कि 1/2 और साइन सी का मान आप निकाले हैं √3/2, गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका √3/4 और फिर माइनस ये भी निकालेंगे तो √3/4। जब ये दोनों कट जाएगा इसका परिणाम क्या आ जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन करने के लिए देखिए इसमें क्वेश्चन को पढ़िए कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यदि PR और QR बराबर 25 सेंटीमीटर है तो आपका PQ बराबर 5 है तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो लिखेंगे पहले कि दिया है कि PQ PR और प्लस QR का मान जो है 25 सेंटीमीटर दिया गया और जो आपका PQ है PQ उसका जो मान है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया। तो मान लेते हैं इसका मान जो है 5 सेंटीमीटर दिया गया है और उसके बाद से लिख लेंगे सबसे पहले कि माना, जो आप देख रहे हैं कि इसमें से किसी एक को मान लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं QR को या PR को मान लेता हूँ, तो PR का माना PR बराबर XCM, तो जब XCM इसमें रखेंगे मान लेते समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 से तो यहाँ पर अब हम x रख देंगे यहाँ पर और प्लस का हो जाएगा
क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्यू आर का जब मान निकालेंगे तो 25 माइनस का क्या हो जाएगा एक्स, यानी क्यू आर। तो क्यू आर आपका ये है, तो क्यू आर का मान लीजिए कि 25 माइनस का निकल गया एक्स। अब ये तो इसका निकल गया क्यू आर का, और आप पी आर जो है पी आर उसको क्या माने, एक्स सेंटीमीटर माने हैं। तो अब हम लोग हल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि अब हमको तीनों, क्योंकि एक्स का मान निकालना है तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि ये होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। तो कोण आपका मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर। लंब आपका दिया गया है कि पी के सापेक्ष आपका लंब ये होगा, क्योंकि पी के यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर लंब आपका ये होगा, जो क्यू है आपका समकोण है तो लंब ये होगा। तो लंब आपका 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपका कि 25 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा वर्ग। अब ये एक्स स्क्वायर माई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 25 और माइनस, जब 25 का वर्ग करेंगे आप तो 25 का वर्ग करेंगे आप तो 625 और ये हो जाएगा माइनस का, और 25 दूना 50 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 25 दूना 50 और सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा ये, ठीक है। और 25 माइनस का हो जाएगा 25 दूना 50 और हो जाएगा आपका एक्स। चलिए अब यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 650 हो जाएगा आपका, ये नहीं रहेगा सॉरी 650 प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 50 एक्स। जब एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 650 बराबर एक्स से आपका एक्स ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का 50 एक्स। तो इससे ये खत्म है ना। तो जब ये खत्म है, जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 650 बटा आपका हो जाएगा 50। जब यहाँ पर मान निकालेंगे आप तो 50 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, और 5 13 कितना होता है 5 13 होता है 65, यानी x बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब x का जो मान है, ये जो मान है आपका 13 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब लिखेंगे पी आर और प्लस क्यू आर का जो मान है वह दिया गया 25 सेंटीमीटर। तो आप x किसके जगह पे माने हैं, तो x आप देख रहे हैं कि पी आर के जगह पे माने हैं, तो यहाँ पर निकल गया 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू हो गया 25। अब यहाँ से क्यू आर का जब मान निकालेंगे आप तो हो जाएगा 25 माइनस का 13, तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों जो कोण है एक देखिए कि एक आपका जो है और यहाँ पर क्यू आर का निकल गया, और पी आर का आप देख रहे हैं कि कितना निकला है, पी आर का आपका 13 निकला है। पी आर बराबर आपका एक्स मान है और एक्स का मान कितना निकला है 13 निकला है। और जो एक आपका कोण है क्यू आर नहीं बल्कि पी क्यू आपका दे रखा गया है, पी क्यू बराबर दिया जा चुका है कि 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को ये करना है कि तीनों भुजाएं हम लोग को मालूम चल गई। अब हम लोग को इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टेन पी और कास पी और साइन पी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग चलिए हल करते हैं। अब साइन पी और कास पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन पी का मान निकालते हैं। तो साइन पी बराबर आप देखिए पी के सापेक्ष ये आपका क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो जब ये लंब कहलाएगा तो ये आप जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है, कोण होता है। तो लंब आपका दिया गया है क्यू आर बटा कोण आपका दिया गया है पी आर। तो क्यू आर जो है, क्यू आर का मान अभी आप निकालें यहाँ पर कि क्यू आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख लेंगे 12, और पी आर आप कितना निकाले हैं 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कितना निकाला है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 सेंटीमीटर, ये कैंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको निकालना है कास पी। तो कास पी बराबर आप जानते हैं कि आधार बटा कोण होता है, आधार बटा कोण। तो आधार जो है आपका, तो इसमें देखिए अब इसके सापेक्ष आधार ये होगा यानी पी क्यू। तो पी क्यू बटा कोण आपका जो है पी आर होगा। चलिए अब देखते हैं। तो पी क्यू का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना दिया गया आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी 5 बटा पी आर का मान जो है पी आर, यहाँ पे देखिए पी आर का मान कितना निकाले हैं 13 निकाले हैं। तो 13 हो जाएगा, ये एक आंसर हो जाएगा।
फिर आपको निकालना है कि 10p। तो 10p का मान आप जैसे देख सकते हैं ये होता है आपका लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है? आधार। तो लंब आपका लंब इसमें यानी p के सापेक्ष देखना है तो ये लंब होगा यानी q r बटा आपका आधार। आधार आपका ये होगा यानी p और q। तो क्यू आर का जो मान है आप कितना निकाले? 12 सेंटीमीटर। और पी क्यू का मान जो है आपका कितना है? 5 है। ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अब हम लोग इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कहा जा रहा है कि जो आपका 10a है, 10a जो है a के मान के लिए सदैव 1 से कम होता है। जैसे आप जानते हैं कि 10a बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो जब आपका ये जो भुजा, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज मैं बना करके बता देता हूँ कि जैसे सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, ये सीधा रहेगा लंबवत ऐसे। हाँ देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो मैंने बताया था ये जो भुजा होती है, ये जो भुजा, इसको संलग्न भुजा कहते हैं। इसको संलग्न भुजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो आप इसके लिए आप हमारे पहले वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं, है ना। इसको जो है इसको कहते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। तो जब आपका ये जो भुजा है यानी आधार वाली, जो आपका क्या है? आधार, यानी इसके सापेक्ष ये आपका लंब कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो ये जो जब इस प्रकार से बनेगा, जब ये आपका त्रिभुज जब इस तरीके से बनेगा, है ना, तो आप ये जो भुजा देख रहे हैं, ये जो भुजा आपका संलग्न कहलाता है, ये आपका सम्मुख कहलाता है। तो जब आपका आधार जो है, जो क्या है? आधार, जब आपका इस तरीके से त्रिभुज हो तो ये आपका लंब होगा। ये आपका जब आपका एंगल न दिया गया, अनुपात न दिया गया हो, तब के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये संलग्न भुजा कहलाता है। तो संलग्न भुजा जो है, जब आपका जो आधार होगा जब ज्यादा होगा, जब आधार क्या होगा? ज्यादा होगा, तब आपका ये जब कम होगा, लंब जो कम होगा, तो आप वहां पर कह सकते हैं कि 10a का मान 1 से कम हो सकता है, 1 से कम होगा। लेकिन जब ये आपका कम होगा और ये जब ये ज्यादा होगा, तो आपका ये जब मान निकालेंगे, जैसे मान लीजिए इसका मान 3/2 आया, तो आप देख रहे हैं कि 1 से ज्यादा होगा, 1 पॉइंट आपका करके 5 आएगा, तो 1 से ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो लिख देंगे उत्तर में सत्य है। सत्य है क्योंकि जब संलग्न 1 से क्या कह रहा है? कम होता है। तो 1 से कम कब होगा? जब हमारा संलग्न भुजा जो है ज्यादा होगा। लिख देंगे जब संलग्न भुजा का माप ज्यादा होगा, तब आपका ये क्या होगा? आपका 1 से कम आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये मान 3 आ गया, ये आपका 4 आ गया, तो आप जब भाग करेंगे तो आपका 0 पॉइंट आपका 30 आएगा 7, यानी 1 से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा यानी पहला जो स्टेप होगा, ये जो स्टेप होगा, ये क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है। कारण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, कारण में क्योंकि जब संलग्न भुजा की माप ज्यादा होगा तब ये क्या होगा? सत्य होगा ना। अब देखिए कि दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है कोण ए के किसी मान के लिए साइन ए सेक इतना हो सकता है। तो इसको समझने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि सेक ए का मान जो है आपको दिया जा चुका है 12/5। तो आप जानते हैं कि ये होता है कोण बटा आधार। कोण बटा आधार। आप जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कोण का मान होता है, ये जो मान होता है हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं ए का जो अनुपात है, तो कोण आपका ये होगा, लंब आपका सॉरी आधार आपका ये होगा, तो आपका कोण जो है ज्यादा है। तो लिख देंगे इसलिए सत्य है। सत्य है लिख देंगे क्योंकि सम्मुख भुजा की माप अधिक है तब, है ना। अगर ये चीज कम होता तब आपका ये कथन क्या हो जाता? असत्य हो जाता। अब देखिए तीसरा जो है आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन तीसरा कि काश ए
कोण ए के लिए कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये आपका क्या होगा? गलत होगा। ये क्या होगा? असत्य होगा, असत्य है। क्योंकि जो कास है, कॉसेकेंट, कॉस जो आपका कॉसेकेंट है वो आपका कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप आपका सिर्फ कास होता है, ठीक है, कॉसेकेंट का। लेकिन इसके साथ जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ए जो जुड़ा हुआ है, ये जो आपका ए जुड़ा है, यह आपका अनुपात बताता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य रूप का होता है। लेकिन लेकिन ये जो है आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ए है ये आपका अनुपात है, लेकिन यहाँ पर अनुपात नहीं दिया है, इसलिए आपका इस रूप का होगा, बल्कि cos ए के रूप का नहीं होगा, है ना। चलिए अब हम लोग देते हैं, ये तो आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया। अब देखते हैं चौथा, यानी चौथा, है ना। तो चौथा समझने के लिए जैसे देखिए, चौथा में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि cot ए, है ना, कॉट और ए के गुणनफल होता है। ये आपका क्या है? असत्य है। ये भी क्या है? असत्य है, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉट ए का मतलब ये है कि जो ए है, भुजा ए है, उसका अनुपात, बल्कि इसको हम काट इंटू ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लिख देंगे क्योंकि कॉट ए समकोण त्रिभुज, है ना, का अनुपात भुजा ए का अनुपात होता है, बल्कि इसका गुणनफल नहीं होता है। अब देखिए पांचवा इसमें का क्या कह रहा है। पांचवा जो है, किसी भी कोण, यहाँ पर देखिए जैसे किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। तो आप देखिए दिया गया है यहाँ पर, देखिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो आप जानते हैं ये होता है लंब और बटा कोण। तो आपको मैंने बताया था कि लंब बटा कोण। तो यहाँ पर देखिए साइन के लिए जब देखेंगे तो लंब यानी आपका एक के लिए लंब ये होगा, कोण आपका ये होगा। तो ये आप जानते हैं कि कोण जो है हमेशा आपका ज़्यादा होता है, बल्कि कम नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिख देंगे कि असत्य है, असत्य है, क्योंकि सम्मुख भुजा का माप सदैव अधिक होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो वीडियो है बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।